बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जस्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडेशन पे कमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसका शेप क्या होगा उसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। और आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा उसके बारे में हम कमेंट कर पाएंगे। अब मैग्नेटिक बिहेवियर दो टाइप का होता है जी, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये ध्यान देना। सिमिलरली मैग्नेटिक बिहेवियर में हम लोग एक और चीज निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालते हैं बच्चों लोग? मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बोला गया है? तो फॉर्मूला बोला गया है √n+2, ठीक है। इसका फॉर्मूला है। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है बोर्स मैग्नेटॉन, उसको हम बोलते हैं BM, बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है, n को क्या बोला गया है? तो n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ध्यान देना, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ध्यान दोगे तो हम लोग और क्या सीख गए थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, लिगेंड्स और मेटल के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसको बोला गया है प्योरली कोवलेंट होता है, प्योरली कोवलेंट होता है, ठीक है। जो लिगेंड होता है, लिगेंड मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो लिगेंड जो होता है, लिगेंड मेटल के साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड का टाइप होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड टाइप कोवलेंट है तो ये वाटर में आयनाइज नहीं करेगा, वाटर में आयनाइज नहीं करता है। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है वो पानी में ब्रेक नहीं करता है। उसका ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होता है वो वाटर में ब्रेक नहीं करता। उसका रीजन क्या होता है कि लिगेंड्स और मेटल के बीच का जो इंट्रैक्शन है होता है कोवलेंट, और कोवलेंट बॉन्ड पानी में टूटता नहीं है। पानी में कौन सा बॉन्ड टूटता है जी? तो पानी में टूटेगा सिर्फ आयनिक बॉन्ड। क्या टूटता है? आयनिक बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है पानी में ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको। अब जब वो लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टडी करने वाले थे तो मैं बोला था इसका स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या हो सकता है? तो नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। इन सारे केसेस में 4 और 6 ये दो केस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब लिगेंड का नंबर 4 होगा एंड 6 होगा ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको याद करने में बोला था, ठीक है, कि आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम याद होना चाहिए, एटलीस्ट 21 से लेकर 30 तक का एलिमेंट जो याद होना चाहिए। तो पहला तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या मैं बोला था, इन सब का जो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स है हर ग्रुप का, यानी आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। डी ब्लॉक में ग्रुप में जो जो एलिमेंट्स बिलोंग करेगा वो ग्रुप वाइज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना होना चाहिए, प्लस आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि 30 तक के लिए आपके लिए मैं बोला था आपके लिए क्या कि आप याद रखना आर्गन 3D N 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे 4s2 तो कांस्टेंट है, बस 3D N का फिलअप करना है। और यहाँ हम क्या बोले थे, यहाँ पे n जो है n होगा जो एटॉमिक नंबर का जो यूनिट प्लस का डिजिट होगा वही डाल देना आपको। जैसे मैं बोला स्कैंडियम में क्या पुट करेंगे, तो स्कैंडियम का जेड एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। तो इसका यूनिट प्लस का नंबर क्या है? 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3D1 4s2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हम टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर कितना? 22 है। 22 का यूनिट प्लस क्या होता है? 2 होता है। तो बस यहाँ पे n जो है n के बदले 2 पुट कर दे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3D2 4s2, ठीक है। सिमिलरली वैनेडियम का बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 23। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा?
आर्गन 3d3 4s2, ठीक है। ऐसे करके आप बाकी का फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये तो था कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मैं बोला था कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है या एडिशन हमेशा होता है आपके आउटर मोस्ट सेल में। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि इन सारे आयंस, जैसे वो मैं बोल रहा हूँ कि Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। कोबाल्ट+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। वैडियम+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, निकल+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सिंपली क्या बोला गया था कि जब भी आपको आयंस का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप पहले मेटल का लिख लोगे। तो आपके पास आयरन मेटल का क्या होता है, तो आयरन का होता है, तो आयरन का होगा क्या, आर्गन 3d6 4s2। लेकिन आपको निकालना है Rn+2 का। ये हो गया आपका आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया आपके लिए ये आयरन का। तो Rn+2 का क्या होगा, तो एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो Rn+2 के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे उसके लिए आर्गन 3d6। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या एडिशन हमेशा होता है आउटर मोस्ट सेल में, याद रखना इस चीज को। अगर आपको कोबाल्ट+3 का चाहिए, तो कोबाल्ट का क्या होता है, तो कोबाल्ट का तो कोबाल्ट+2 पे हम लोग बात कर रहे थे बच्चे लोग। कोबाल्ट+3 का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ध्यान सुनना, ठीक है। तो कोबाल्ट+3 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप लोग, तो ये कोबाल्ट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो कोबाल्ट का क्या होगा, आर्गन 3d7 4s2 होगा। अब +3 करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, यानी आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले एस से निकालना और फिर डी से निकालना। तो कोबाल्ट+3 का क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। इवन आप लोग को ऑर्बिटल को फिलअप करने में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ऑर्बिटल को फिलअप करने का मतलब है, आपको देखो, आप लोग चूँकि जनरली आपका फोकस क्या है, जनरली आपका फोकस डी 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 ब्लॉक का पहला सीरीज है, इसको बोलते हैं हम लोग 3D सीरीज, ठीक है। तो 3D सीरीज में आप जब भी आप काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा 3D में रहेगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 3D के बाद क्या होगा, फोर्थ सेल स्टार्ट होता है, फोर्थ सेल स्टार्ट होगा, उसमें 4s होगा, 4p होगा एंड 4d होगा। तो आप इतने सारे ऑर्बिटल को ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, यानी अब आपको पता है कि जनरली क्या होगा, जनरली आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ थ्री डी में रहता है जनरली, ठीक है। जो भी आप मेटल आयन यूज करोगे उसका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, जनरली 3D में रहता है। अगर आपसे बोलेंगे कि Fe+3 में कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी, आर्गन 3d5 होता है, ठीक है। अब 3d5 में क्या होगा, तब 3d5 में पुट करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आपके पास अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है। अगर सेम क्वेश्चन बोल दिया जाए कि हमको निकालना है निकल+2 के लिए, तो निकल+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी, तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पुट करेंगे, तो 5 डाला हुआ है, 6 7 8, तो कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 5 अनपेल्ड हो गया। और निकल+2 में कितना है जी, इसमें 2 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। ये ध्यान देना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम इतना सीख चुके हैं, लास्ट क्लास में आपको यही मैं बता चुका हूँ कि कभी कभी क्या होगा, सिचुएशन ऐसा होगा कि आपसे पूछेगा कि Pt+2 अगर आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। Pt+2 आएगा तो क्या करेंगे, ठीक।
आपके सामने अगर RH+3 आएगा तो क्या करेंगे? तो हम लास्ट क्लास में सीखे थे कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, तो करना क्या है, आप सिंपली क्या करोगे, इनका जो ग्रुप का एलिमेंट्स है, जैसे मान ले पीटी किस ग्रुप में बिलोंग करता है, पीटी इस ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो Pt+2 को आप निकल की तरह ट्रीट कर सकते हो, यानी Pt+2 को गोल्ड आएगा कॉपर वाले ग्रुप में, गोल्ड आएगा आपके कॉपर वाले ग्रुप में, ठीक है, RH आएगा आपके कोबाल्ट के ग्रुप में। तो अब सिंपली क्या करना है, देखो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि Pt+2 को आप रिप्लेस कर सकते हो निकल+2 से, आपका आंसर सेम आएगा, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। RH वाले को आप रिप्लेस कर देना कोबाल्ट+3 से, यानी उसके एलिमेंट के जो पहला मेंबर है ग्रुप का उससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट मेंबर पे आपका कमांड हो चुका है, फर्स्ट मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना इजीली आ चुका है, तो उससे आप रिप्लेस कर सकते हो। गोल्ड+3 को आप रिप्लेस कर सकते हो कॉपर+3 से। यहाँ से जो आंसर आएगा, यानी आप इसको यूज़ करके जो आंसर निकालोगे वही आंसर इन पे आएगा, ठीक है, यानी आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। हमको स्लाइटली मॉडिफिकेशन करना होता है, वो आगे आपको मैं सिखा दूंगा, बट Pt+2 से बेटर क्या, निकल+2 लिखना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि Pt का एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, अगर याद होगा भी तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना एक चैलेंज की तरह है। तो अगर मेरे को हाइब्रिडेशन पता करना है, शेप पता करना है, ठीक है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडेशन पढ़ने वाले हैं, शेप पढ़ने वाले हैं और मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं, इन सब का आंसर्स यहाँ से भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये सारा डिस्कशन हम लोग का लास्ट क्लास में मैं कर चुका था, ये आपके लिए क्विक रिकैप था, ठीक है। अब ध्यान दोगे, और यहाँ तक लोग समझ में आ चुका है, तो हम लोग जस्ट आगे मूव करते हैं। ध्यान देना, जो लिगेंड होता है, जो लिगेंड होता है, लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। तो लोन पेयर मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें लोन पेयर का मतलब क्या होता है, इसमें दो लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दोनों का फॉर्म क्या हो, पेयर्ड होगा। अगर लोन पेयर का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर का स्पिन में होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे का स्पिन में होगा, यानी क्या होगा, पेयर्ड फॉर्म है, क्या है, एक पेयर्ड फॉर्म है। तो इस हर लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब क्या है, क्या है, पेयर्ड फॉर्म है, क्या है, पेयर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हर लिगेंड के पास अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन है कम से कम, तो हर लिगेंड को एक ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, और ईच ऑर्बिटल का क्या होता है, कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ईच ऑर्बिटल हैव कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हर लिगेंड को एक ऑर्बिटल चाहिए, तो ईच लिगेंड रिक्वायर 1 कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में क्या होता है, आपके मेटल में कौन सा ऑर्बिटल खाली होता है, तो जनरली क्या होता है, देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल लिखना सही नहीं है, ठीक है, बस आप याद रखना कि ईच ऑर्बिटल रिक्वायर 1 कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल, यानी सबको एक कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए फॉर डोनेशन, ठीक है। तो हर लिगेंड को एक ऑर्बिटल खाली चाहिए ताकि अपना लोन पेयर उसमें डाल सके, ठीक है। कैसा ऑर्बिटल चाहिए, कंप्लीटली वैकेंट, क्योंकि इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर ऑर्बिटल अगर ऐसा रहेगा, यानी हाफ फिल्ड रहेगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको दो इलेक्ट्रॉन डालना है, और दो इलेक्ट्रॉन डालेगा तो क्या होगा, उसको एक पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान देना आप। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग स्टडी करेंगे 6 लिगेंड केस को, ठीक है। हम लोग 6 लिगेंड केस को स्टडी करने वाले हैं। अब जब 6 लिगेंड केस को हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसमें ध्यान देना, पहले मैं आपके सामने ऑर्बिटल डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो हमको स्टडी करना है 6 लिगेंड केस, ठीक। आपका जो मेटल होता है वो डी ब्लॉक का रहेगा,
तो उसमें आपका ये ऑर्बिटल खाली रहेगा। मतलब आपके पास क्या कौन सा ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करना मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, और एक और होता है 4D। इतना सारा ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करना है। अब ध्यान देना, जनरली क्या होता है, आप हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग का मेटल अगर 3D सीरीज का अगर एलिमेंट होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 3D में होगा। तो आपको पास जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा 4s 4p 4d, ये सब क्या होगा, ये सब वैकेंट होता है। तो 4s 4p 4d क्या होता है, वैकेंट होता है। ठीक है, आपका नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स 3D में रहता है। तो 3D में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। बट आपका 4s 4p 4d क्या होता है, खाली होता है। ये ध्यान रखना। तो जनरली क्या आपके पास 4s 4p 4d क्या है, खाली है। ठीक है, और आपके पास 6 लिगेंड है, आपके पास 6 लिगेंड है। तो लिगेंड को क्या चाहिए, मैं बोल चुका हूँ, लिगेंड को एक ऑर्बिटल खाली चाहिए। ठीक है, एक ऑर्बिटल खाली चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना, जब भी 6 लिगेंड होगा ना, जब भी 6 लिगेंड होगा तो दिमाग में इस बात को सेट कर ले, हर लिगेंड को एक ऑर्बिटल चाहिए, हर लिगेंड को एक ऑर्बिटल चाहिए। और कैसा चाहिए, खाली चाहिए। तो आपको पता है कि 4s 4p 4d का ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। ठीक, अब ध्यान देना, तो 6 लिगेंड में दो पॉसिबिलिटी अरेंज होगा, 6 लिगेंड में दो पॉसिबिलिटी अरेंज होगा। दो पॉसिबिलिटी क्या होगा, ध्यान सुनना। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ध्यान देना, तो जब भी मैं 6 लिगेंड का बात कर रहा हूँ, तो 6 लिगेंड केस में पहला पॉसिबल देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये 3D ऑर्बिटल है, 3D सबसेल है, ये 4s, ये 4p है, और यहाँ पे 4d है। अब 6 लिगेंड में था ना, जो 4 लिगेंड होता, जो 4 लिगेंड होगा वो s और p के पास रहेगा। देखो s का ऑर्बिटल खाली है 4s का, तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, देखो हर लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो हम सिंगल एरो डिसाइड कर रहे हैं ना, सिंगल एरो का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए मैं सिंगल एरो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान देना, यानी हर जो एरो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 4 लिगेंड तो s और p का ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। ये ध्यान देना, यदि हम सेट कर लो कि s और p का ऑर्बिटल तो पक्का ऑक्यूपाई होगा, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक लिगेंड s में जाएगा और 3 लिगेंड p में जाएगा, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। 4 लिगेंड को आपको s और p को देना कंपलसरी है। 6 लिगेंड केस वाले में, 6 लिगेंड वाले केस में आपको एक s में देना है और 3 p में देना है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये दिमाग में गांठ बांध लेना। ठीक है, यदि वहाँ सेट कर ले कि एस पी में तुमको देना कंपलसरी मेरे लिए। अब बचा 2 लिगेंड, तो 2 लिगेंड क्या होगा, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 लिगेंड जो होगा बाहर चला जाएगा। मतलब बाहर दिख रहा है ना डी ऑर्बिटल, इसमें चला जाएगा। तो पहला पॉसिबिलिटी आपके सामने में लिख रहा हूँ। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होता है तो इसका जो हाइब्रिडेशन होता है, इसको हम बोलते हैं, देखो एस का एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया है, पी का कितना किया है जी, तो एस का एक किया है, पी का 3 किया है, तो पी का पावर 3 कर देंगे और डी का पावर 2 कर देंगे, क्योंकि डी का 2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया है। इस पॉसिबिलिटी का जो हाइब्रिडेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग sp3d2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, sp3d2 बोलते हैं। इसको पास लिखने पे ऐसा लिखते हैं हम लोग, sp3d2 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, ये पहला पॉसिबिलिटी है। तो अब ध्यान देना, 6 लिगेंड में आपका s का एक और p का 3 ऑर्बिटल तो पक्का ऑक्यूपाई करेगा, और d का ऑर्बिटल बाहर का ऑक्यूपाई करेगा, यानी 4d ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। तो d2 बाहर की तरफ लिखेंगे। अगला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी में मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ध्यान देना,
तो सेकंड पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में फिर से बोल रहा हूँ कि आपका जो 4 लिगेंड है वो 4 लिगेंड sp में चला जाएगा। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी s का एक और p का 3 ऑर्बिटल पक्का कंज्यूम होगा। ठीक है, बचा 2 लिगेंड। तो अगर 2 लिगेंड अगर अंदर की तरफ आ जाएगा तो अंदर वाले d में अगर चला आएगा, बचा 2 लिगेंड है वो अंदर वाले d में अगर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें हम लोग हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे चूंकि डी पहले फिलअप हुआ तो पहले होगा डी में कितना ऑर्बिटल फिलअप हुआ जी 2, तो D2 कर देंगे sp3, यानी इसका जो हाइब्रिडेशन होगा उसको हम लिखते हैं D2sp3। यानी 2 टाइप का हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, या तो होगा sp3D2 या तो होगा D2sp3। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ समझाया गया है, यही चीज़ आपके नोट से समझाया गया है कि 6 लिगेंड केस में जो शेप होगा, शेप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शेप फिक्स होता है। शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल। आइडर ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे या और बोलेंगे इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो शेप ए फिक्स होता है। ठीक है, आपका जो हाइब्रिडेशन हो सकता है D2sp3 या बोल सकते हैं sp3D2। ठीक है, इन दोनों हाइब्रिडेशन में शेप फिक्स होता है, शेप में कोई चेंज मत करना। तो 6 लिगेंड केस में शेप फिक्स होगा। 6 लिगेंड आप देखते बोल सकते हो कि शेप होगा ऑक्टाहेड्रल या बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल, और हाइब्रिडेशन होगा वो होगा D2sp3 या बोल सकते हो आप sp3D2 हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, जब भी 6 लिगेंड केस होता है तो हम बात कर रहे हैं कि देखो, आपको मैं बता चुका हूँ कि एस, देखो 6 लिगेंड में से 4 लिगेंड जाएगा एस और पी में, तो 6 लिगेंड में से 4 लिगेंड ऑक्यूपाई करेगा एस एंड पी ऑर्बिटल को, तो बचा 2 लिगेंड। तो 2 लिगेंड क्या होगा, डी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये बोला गया है कि 6 लिगेंड के इसमें ओनली 2 डी ऑर्बिटल ही यूज होता है, या तो बाहर का होगा या तो अंदर का होगा, यानी या तो 4D का होगा या तो 3D का होगा। ठीक है, ऐसा मत करना 3D का एक 4D का एक मत ले लेना, यानी इस इवेंट को मैं मना कर रहा हूँ। आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 3D था, यहाँ 4S है और यहाँ 4P है और यहाँ 4D है। तो आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे एक ऑर्बिटल लिगेंड यहाँ कर देंगे और यहाँ एक लिगेंड यहाँ कर देंगे, एक काम मत करना। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। मतलब बाकी जगह sp का लेके d एक अंदर का है और एक d बाहर का, एक काम आपको नहीं करना है। ठीक है, एक काम मत करना। सिंपल सा बोला गया है, d लेगा तो 2 लेगा, d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा तो 2 d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, या तो आउटर d लेगा या तो इनर d लेगा, या तो आउटर d लेगा या तो इनर d लेगा। एक एक d ऑर्बिटल नहीं लेगा, एक अंदर का एक बाहर का नहीं करना ऐसा काम। ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि अगर 2 पॉसिबिलिटी लिगेंड का हम दिखा रहे हैं आपको, इन दोनों पॉसिबिलिटी में देखो, पहला पॉसिबिलिटी में क्या था कि आउटर ऑर्बिटल और आउटर डी को आप ले रहे हो, चूज कर रहे हो, 4D को आप चूज कर रहे हो। ठीक है, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या दिखा रहा था आपको कि आप अंदर वाला डी को ले रहे हो, 3D को ले रहे हो। इन दोनों पॉसिबिलिटी में से बेटर पॉसिबिलिटी क्या है, तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ये बेटर पॉसिबिलिटी है। दिस इज बेटर पॉसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो लिगेंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो 3D एंड 4, देखो यहाँ पे लिगेंड 3D में जा रहा है, वहाँ पे लिगेंड कहाँ जा रहा है, 4D में जा रहा है।
तो अल्टीमेटली ध्यान देना, आपके सिस्टम का न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, अट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो देखोगे अगर आपका लिगेंड 4D में जा रहा है और लिगेंड जब 3D में आ रहा है, तो 3D में आ रहा है तो ध्यान देना न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है किस में ज़्यादा होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि 3D में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा, क्योंकि पास है न्यूक्लियस के। तो 3D वाला क्या है, बेटर पॉसिबिलिटी होता है, क्यों, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, आपके सिस्टम का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो कि सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो 3D का जो पॉसिबिलिटी है, वो बेटर पॉसिबिलिटी होता है एज कम्पेयर टू 4D, यानी लिगेंड अंदर वाले डी को लेना ज़्यादा चाहेगा, ठीक है। यानी आपके पास लिगेंड के बाद दो अगर ऑप्शन हो कि अंदर वाला डी लेना है और या तो बाहर वाला डी लेना है, तो लिगेंड किसको प्रेफर करेगा, तो अंदर अंदर वाले यानी इनर डी को लिगेंड बेटर प्रेफर करता है, क्यों, क्योंकि अगर इनर डी में अगर लिगेंड आएगा तो उसको न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा मिलेगा तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा स्टेबल, सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज करेगा, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल करेगा, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि डी ऑर्बिटल लेगा तो 2D ऑर्बिटल लेगा, या तो अंदर वाला या तो बाहर वाला, ठीक है। उसमें से क्या होगा, लिगेंड अंदर वाले डी को क्या होता है, प्रेफर करता है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है लिगेंड ट्राई टू ऑक्यूपाई इनर डी ऑर्बिटल टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लिगेंड अंदर का डी लेना चाहता है, ठीक है, ये ध्यान देना। अब इसमें चलते हैं हम लोग केसेस पे, ठीक है। अगर इतना समझ में आ चुका आप लोग को, ध्यान देना। तो 6 लिगेंड केस में हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो 2 पार्ट में इसको स्टडी करते हैं। अगर वीक लिगेंड होगा तो कैसे अप्रोच करेंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं वीक लिगेंड का केस। वीक लिगेंड में होगा तो क्या होगा, तो पहले हमारा फोकस होगा वीक लिगेंड केस, ठीक। तो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी हर केस में हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को शेप बताना है, उसका हाइब्रिडेशन बताना है, और उसका कितना अनपेयर्ड ड्रोन होगा बताना है, तो ध्यान देना। पहले हम लोग बात कर रहे हैं CrNH3 Hol6Cl3 पे, ठीक है, इसके बारे में बात करना है। तो चलो ध्यान सुन, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ध्यान दोगे अपने पास कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है CrNH3 Hol6Cl3, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का चूंकि 6 लिगेंड है, तो हम उससे अगर पूछा जाएगा इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप जो होगा, तो हम इसका शेप हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसका शेप क्या होगा जी, शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, तो शेप हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ध्यान देना इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या है, ध्यान देना। तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या है, ध्यान देना। क्रोमियम जो सेंटर मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर, तो इसका स्टेप, हाइब्रिडेशन का स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रोमियम का क्या होगा जी, तो क्रोमियम का पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3 आएगा। तो स्टेप 2 में क्या करोगे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन and draw its orbital diagram, ठीक है। तो CR+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा पता है,
इसका +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d3। ठीक है, तो स्टेप 2 इसका ऑर्बिटल डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये हो गया 3d, ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 4d। ठीक है, बताओ ना, अब आपको 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको पुट कर दो। ठीक है, बाकी 4s 4p 4d खाली रहेगा। अब ध्यान ना, आपके पास 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड में हम क्या बोले हैं कि एस और पी तो पक्का ऑक्यूपाई करेगा, तो एस और पी में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं 6 लिगेंड का। 4 लिगेंड कहाँ होगा, एस और पी के लिए कंज्यूम हो जाएगा। तो एस में 1 लिगेंड जाएगा, पी में 4 लिगेंड जाएगा, बचा 2 लिगेंड है। तो 2 लिगेंड को डी ऑर्बिटल लेना है, या तो आपके पास ऑप्शन है या तो 4d का लोगे या तो 3d का लोगे। ठीक है, तो दोनों जगह खाली है, तो लिगेंड के पास अगर 2 ऑप्शन दिखेगा, दोनों खाली दिख रहा है आपको, तो लिगेंड कहाँ जाना चाहेगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि लिगेंड पहले अंदर वाले डी को प्रेफर करता है, तो लिगेंड अंदर वाले को प्रेफर करेगा तो 2 लिगेंड अंदर जाएगा, तो 2 लिगेंड अंदर आ गया, क्योंकि आउटर डी से पहले अंदर का डी अगर खाली मिलेगा तो वहाँ जाना लिगेंड प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो अगर ऐसा देखोगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि अंदर का डी ऑक्यूपाई किया है तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा, हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो एस और पी में तो जाना कंफर्म है, तो बस चेक करना है कि डी अंदर का लेगा कि बाहर लेगा। अगर बाहर का लेता तो हम बोलते हैं sp3d2, और अंदर का डी लेगा तो हम क्या बोलेंगे, D2sp3 बोल देंगे। ठीक है, अब एक चीज गौर करना कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन हमेशा पेड फॉर्म में रहता है। आप ध्यान देना, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देता हो उसका हमेशा क्या पेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स इज इन द पेयर्ड स्टेट, वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो भी अनपेल्ड्रॉन होगा, उसमें लिगेंड का कोई रोल नहीं रहता है। अनपेल्ड्रॉन अगर आपको पता करना है तो बस आपका जो सेंटर मेटल आयन का जो अनपेल्ड्रॉन होगा वही होगा अनपेल्ड्रॉन उस कंपाउंड का। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड में जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पेयर्ड, उसका फॉर्म पेयर्ड है। तो जो भी अनपेयर्ड है, जो भी पैरामेटिज्म आ रहा है उसमें लिगेंड का कोई भी रोल नहीं होता है, लिगेंड्स का रोल कोई भी नहीं होता है। जो भी रोल होगा सेंटर मेटल आयन का होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इस केस में आपको दिख रहा होगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है जी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, मेटल में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है आपको। तो इस सिस्टम का यानी इस कॉम्प्लेक्स का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेयर्ड 3 होगा। ठीक है, अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा। अब अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब क्या है, इसमें इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पारा मैग्नेटिक बोलेंगे हम। ठीक है, और इसका अगर हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या बोला गया था जी बच्चा लोग, √n+2 ये बोला गया है। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन, n को पुट कर दे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √15 bm मतलब बोर्स मैग्नेट्रॉन, ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो इतना सारा आपको वैल्यूज को निकालना है। जब भी कोई कंडीशन का माध्यम से वो दिया जाएगा तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इतने सारी चीज़ों को निकालना होगा, यानी उसका आपको शेप बताना होगा, उसका हाइब्रिडेशन बताना होगा आपको, उसका अनपेल्ट्रॉन निकालने के लिए आप पूछा जाएगा, सिस्टम पैरामेटिक की डायमेटिक कमेंट करना होगा। तो अगर अनपेल्ट्रॉन होगा तो सिस्टम क्या होगा। ठीक है, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम अगर अनपेल्ट्रॉन हो तो क्या होगा, पैरामेटिक होगा, और नहीं तो सिस्टम क्या होगा, डायमेटिक होगा। बीएम जो होता है
इसका मैटिक मोमेंट निकालेंगे। मैटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, रूट ओवर एन एन प्लस टू होता है। यहाँ जो बी एम है, बी एम इसका यूनिट होता है, बी एम का फुल फॉर्म होता है बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। तो बी एम बेसिकली मैटिक मोमेंट का यूनिट है और कुछ नहीं है, ठीक है। बी एम उसका यूनिट होता है, ये ध्यान देना आप, ठीक। अब ध्यान देना, तो हम लोग 6 लिगेंड के केस में हम लोग स्टार्ट किए, तो वीक लिगेंड वाले केस में समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब अगर मान लेते हैं एक और केस लेते हैं आपके सामने हम, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी 6 लिगेंड होगा तो आपका डी का 2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, या तो अंदर वाला तो बाहर वाला, ठीक है। और अंदर वाला हमेशा प्रेफरेंस लेगा, अगर अंदर वाले लेने का पॉसिबिलिटी है तो अंदर ही लेगा, नहीं तो बाहर जाएगा, नहीं तो बाहर जाएगा, ठीक है। एक अंदर का एक बाहर का नहीं लेगा, मतलब एक 3D का और एक 4D का कभी नहीं लेगा, या तो दोनों होगा 4D का या तो दोनों होगा 3D का, ठीक है। अब जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि CrNH3 6Cl2 इसका कैसे निकालेंगे, तो भी देख लेते हैं हम लोग, वो भी हम लोग देख लेते हैं, तो ध्यान देना। तो ध्यान सुनना, CrNH3 6 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, +2 में D4 केस है, D4 केस है, D4 केस में क्या करोगे, D4 केस में ध्यान देना, इसको मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ध्यान सुनना आप। तो अगला जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड था आपके पास, CrNH3 6Cl2, तो चूंकि 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड का शेप हमेशा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो 6 लिगेंड में शेप फिक्स होता है, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, या बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा जी, +2 आएगा। +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, आर्गन 3d4 होता है। इसका हमको पिक्चर, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना देना है, तो बना दे रहा मैं। तो ऑर्बिटल डायग्राम के लिए बन गया, ठीक है। अब गौर करना इसमें, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। तो 3d4 मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन को मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है लिगेंड्स पे, तो लिगेंड देखना, ध्यान रखना कि एस में लिगेंड जाएगा, बाकी पी में जाएगा, तो 4 लिगेंड तो हमने यहाँ कंज्यूम कर लिए। अब 2 लिगेंड जाएगा, ध्यान रखना डी में 3D में एक ही खाली है, तो एक खाली तो लेगा नहीं ना, उसको 2 खाली चाहिए कम से कम। तो इस केस में चूंकि डी में 3D में एक ही खाली है, तो अंदर में डी लिगेंड नहीं आएगा। हम लोग क्या बोल रहे थे, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा तो 2 डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, या तो अंदर का है तो बाहर का, एक कभी नहीं लेगा, लेगा तो 2 लेगा। तो चूंकि यहाँ पे एक ही खाली है तो यहाँ पे लिगेंड्स नहीं आएगा, लिगेंड कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस केस में अगर अंदर में नहीं चांस है जाने का तो बाहर आ जाएगा लिगेंड, ठीक है। तो इस केस में दोनों लिगेंड डी का बाहर ले लेगा, तो लिगेंड बाहर का डी अगर लेगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो बाहर का डी लेते हैं, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा सिस्टम कैसा है, तो चूंकि इसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, सिस्टम इज पैरामैग्नेटिक, क्या बोलेंगे, सिस्टम इज पैरामैग्नेटिक। और इसमें बोला जाएगा मैटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √n n+2 फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 और यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा √124, और bm इसका हो जाएगा यूनिट, बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है।
ये हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ वहाँ पे, ठीक है, अलग क्वेश्चन दिया हुआ था TiH2O6Cl2। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Ti का स्टेट क्या +2 आ रहा है, ठीक है। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d2 होगा, आर्गन 3d2 होगा, ठीक है। अब जो चूंकि 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड हो तो शेप क्या होगा, शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो ध्यान देना, चूंकि 3d2 है तो 3d2 रहेगा तो मतलब क्या होगा, डी में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो और डी का कितना ऑर्बिटल खाली है, तो डी का ऑर्बिटल खाली दिख रहा है आपको, तो डी का आपको 3 ऑर्बिटल खाली दिख रहा है। तो एस और पी में तो आपका 4 लिगेंड चला गया, और चूंकि अंदर में 3 ऑर्बिटल खाली है तो लिगेंड क्या दो, तो दो लिगेंड अंदर डी में आ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, और नंबर अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो नंबर अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, और सिस्टम हो जाएगा पारा मैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा पारा मैग्नेटिक, ठीक है। सिमिलरली अगर ध्यान से सुनना, और आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ FeH2O6Cl2, इसमें क्या करोगे, तो फिर से होगा, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, +2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें Fe का कॉन्फ़िगरेशन होगा D6, D6 का नीचे फिगर बना हुआ है, D6 का नीचे मैं फिगर बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो अंदर में कोई डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो उसके इसमें लेकिन बाहर जाएगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। तो सिंपल से आपको ये पता करना ना कि अंदर में 2d खाली है कि नहीं, बस ये पता कर। अगर अंदर में 2d खाली नहीं रहेगा तो लेकिन पक्का बाहर जाएगा, लेकिन पक्का बाहर जाएगा और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, ठीक है। बस आपको अनपेल्ट्रॉन काउंट करना है, तो अनपेल्ट्रॉन काउंट करना बहुत आसान है। D6 में कितना होता है, 4 अनपेल्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको। और शेप हमेशा क्या होगा, 6 लिगेंड में शेप में तो सोचना ही है, 6 लिगेंड केस में शेप के बारे में बस क्या बोलना है कि शेप होगा हमेशा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो शेप पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, 6 लिगेंड होते ही शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये तो हो गया आपका वीक लिगेंड का केस, तो ध्यान देना। तो बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं वीक लिगेंड केस में, ये चीज ध्यान देना। वीक लिगेंड केस जब भी रहेगा तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अंदर में कब तक आएगा। तो बोला गया है वीक लिगेंड केस में कि देखो दो डी कब तक खाली मिलेगा, जब भी D0 से लेके D3 तक होगा उस केस में आपका 2D खाली होगा, तो उस केस में आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, और उसके बाद D4 से लेके D10 तक हाइब्रिडेशन होगा हमेशा sp3d2, क्योंकि अंदर में 2D खाली नहीं रहेगा। तो एक केस बहुत सिंपल सा था, ठीक है, कि वीक लिगेंड केस में अगर D0 से D3 तक के केस में यानी टिल D3 तक, यानी आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा D3 होगा, तब तक हाइब्रिडेशन होगा D2sp3, क्योंकि उस टाइम तक आपका 2D खाली होता है। मतलब आप ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करते हो ना तो पता चल जाएगा। ये वो 3D था, ये आपका 4s होगा, ये आपका 4p होगा, और आपको 4D होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका डी टिल D3 तक यानी 1 2 3 D3 तक में देखोगे अंदर का 2D खाली है, ठीक है। तो D3 अगर दिखा तो हाइब्रिडेशन डायरेक्टली बोल सकते हो D2sp3, कोई टेंशन नहीं है। और D3 के बाद D4 से लेके D10 कुछ भी हो तो हाइब्रिडेशन बोलोगे आप sp3d2 बोलोगे, ठीक है। ये चीज यहाँ सेट कर लो, कब, जब वीक लिगेंड होगा तो, ठीक है। जब लिगेंड का कैटेगरी वीक होगा तो ये काम करना है, ठीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या क्या होता है ध्यान देना। तो हम लोग अगला मूव करेंगे, हमारा अगला फोकस होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ध्यान देना स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता क्या है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग का कैपेसिटी होता है। मतलब ध्यान देना वीक लिगेंड क्या होता है, अगर उसको 2D अंदर का मिला तो जाएगा, अगर 2D नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे क्या करना है, ध्यान देना। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ध्यान दोगे,
ठीक है। तो ध्यान ना, आपके सामने मैं उसे बता रहा हूँ, आपको ध्यान सुनना। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो क्या होता है, सिक्स लिगेंड में अगर लिगेंड टाइप स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या करेंगे हम लोग। तो बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास कैपेसिटी ऑफ पेयरिंग होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कैपेसिटी टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो 6 लिगेंड में ध्यान देना, 6, तो 6 अगर मान लेते हैं, इसको गौर से सुनना। तो D0 से D3 तक के केस में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो ध्यान दोगे इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो पहले जो सीखे तो वही काम कर देना, पहले जो भी आप सीखे वही काम कर देना। तो D1 D2 D3 में क्या होगा, इन सब केस में क्या होता है, आपका 2 A 2 D खाली मिलेगा आपको। इन सारे केसेस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा सारे केसेस में, क्यों 2D खाली है। ठीक है, 2D खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वीक में की हुआ तो वही होगा। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास होता है, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है कि अपने अपने लिए जगह खाली कर सकता है। तो D0 से D3 तक में कुछ नहीं होगा, जो होता पहले वही कर देना आप। अगला अगला ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि D4 से लेके D6 केस में क्या हुआ, ध्यान देना। जैसा मान ले कि D4 केस में क्या था, तो D4 केस में अगर बात करते हैं हम, ये 3D है, ये 4s है, 4p है, 4d है। ध्यान दोगे D4 केस कुछ ऐसा केस था। तो यहाँ पे अगर वीक लिगेंड होता तो वीक लिगेंड बाहर चला जाता, बट ध्यान देना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अपने लिए जगह खाली कर सकता है, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के अगर हम यहाँ डाल देंगे तो मेरे लिए 2 जगह खाली हो जाएगा, मेरे लिए 2 जगह खाली, मेरे लिए 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हटा देता है, यानी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिखा थे उसको हटा देता है और उसको यहाँ पहुँचा देता है। तो अगर हम D4 केस लेंगे तो D4 केस को, यानी D4 केस को वो ऐसा बना देता है। ठीक है, और अपने लिए 2 जगह खाली कर दिया, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा क्या, D2sp3 फिर से कर देगा। अगर हम मान लेते हैं D5 केस होता, तो D5 केस को मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा, बस D5 केस में दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो D5 केस में सिचुएशन क्या था जी, D5 केस में सिचुएशन ऐसा था कि एक ऐसा था, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसको दिख रहा है कि अगर अगर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको उठा के हम यहाँ डाल दें, इसको उठा के यहाँ डाल दें, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के यहाँ डाल दें, तो अपने लिए हम जगह खाली कर सकते हैं। तो उसमें क्या करता है, D5 केस में भी क्या करता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग कर देगा, फिर से पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग करेगा तो क्या करेगा, तो D5 केस को ऐसा कर देगा वो। ठीक है, तो दो डी ऑर्बिटल अपने लिए खाली कर लेगा। तो उस केस में देखो डी ऑर्बिटल खाली कर लेगा तो उसमें अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन अब 1 हो जाएगा। तो इसमें इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कब, ये हो जाएगा D5 केस में, ये हो जाएगा D5 केस में। ठीक है, तो ध्यान देना बहुत लोग को कंफ्यूजन क्या होता है कि वो लोग जब पेयरिंग करता है तो सारा इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देगा, ऐसा मत करना। ठीक है, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, गलती से बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करता था, पेयरिंग करता तो वो लोग D4 केस को, D4 केस में जो 3D है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। तो 3D में ऐसा था ना, ऐसा था। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको पूरा पेयरिंग कर देते हैं। पूरा पेयरिंग करने का मतलब क्या है, इसको ऐसा कर देते हैं,
ऐसा कर देंगे, जो कि गलत है, ये मत करना, ठीक है। देखो लेकिन उतना ही काम करे जितना उसको नीड है ना, तो नीड था दो डी ऑर्बिटल खाली करना है। देखो नीड क्या है, उसको अंदर आना है, अंदर में उसको 2 डी ऑर्बिटल चाहिए, तो उतना ही काम करेगा जितना में 2 डी ऑर्बिटल खाली हो जाए। तो एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा, वो एक्स्ट्रा काम कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत कर देना। मतलब कुछ लोग मिसकॉन्सेप्शन में क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देते हैं, वो काम मत करना। जितना उसको नीड है उतना ही काम करोगे आप। यानी इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, इसका करेक्ट वे होगा ये वाला कि उसको नीड था एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यूज करने से क्या होगा, उसका 2 डी खाली हो जाएगा, तो इतना होगा। तो ये होगा इसका करेक्ट फॉर्म, दिस इज करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर D5 केस लोगे तो D5 केस में फिर से पेयरिंग करेगा। कितना पेयरिंग करेगा, जितने में उसका 2 डी अंदर में खाली हो जाए। तो D5 केस में यहाँ पे 5 अनपेयर्ड डी था, पेयरिंग करेगा तो क्या करेगा, तो ध्यान देना उतना पेयरिंग करे जितने में 2 डी खाली हो जाएगा, उतना ही करेगा जितने में आपका 2 डी खाली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, तो ऐसा कर लेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो ऐसा कर देगा, ये होगा D5 केस में, ठीक है। फिर से 2 डी अंदर खाली हो गया। सिमिलरली D6 केस में क्या करेगा, तो D6 केस ऐसा होता है, ठीक है। देखो इसमें 2 डी खाली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसको हम अगर हम इसको हम पेयरिंग करवाते हैं तो 2 डी खाली हो पाएगा। तो हाँ 2 डी खाली हो सकता है, 2 डी खाली हो सकता है, 2 डी खाली हो सकता है, तो खाली कर देंगे हम लोग, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना D4 केस में कितना अनपेल्ट्रॉन है, पेयरिंग करने के बाद तो नंबर ऑफ अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 2। D5 केस में कितना हो जाएगा, अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 1। और D6 केस में क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो D1 डी जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो D1 D0 से तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में चलो D0 से D3 तक में कोई चेंज मत करना, उसमें हाइब्रिडेशन डिटेल्स भी होगा और नंबर ऑफ अनपेल्ट्रॉन सेम रहेगा। D4 से D6 में क्या करेंगे, पेयरिंग होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले केस में, और हाइब्रिडेशन डिटेल्स भी 3 रहेगा, ठीक है। और उस केस में हमें बता दिया कि अगर D4 रहेगा तो अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 2, D5 केस में अनपेल्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और D6 केस में अनपेल्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं उसके बाद ध्यान देना D7 से लेकर D10 में, D7 से लेकर D10 में, इसमें ध्यान देना, इसमें अगर हम पेयरिंग करेंगे तब भी 2 ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। ध्यान देना हमको 2 अंदर का 2 डी खाली करना है, तो D7 केस का हम बात कर रहे हैं, अभी हम D7 केस का हम बात कर रहे हैं। तो D7 केस में ध्यान देना कि अगर हम लिगेंड को 2 इलेक्ट्रॉन को हम पेयरिंग भी करना स्टार्ट करें, तो ध्यान देना अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम उठा के यहाँ डालते हैं, तो ऐसा करने के बाद भी आपका सिचुएशन क्या होगा, तो आपका सिचुएशन देखो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो पेयरिंग कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग, तो पेयरिंग करके ऐसा होगा। तो ध्यान देना आपका एक ही डी खाली हो पाएगा, एक ही डी खाली हो पाएगा, बाकी एक डी का आधा भरा रहेगा। तो आपको 2 डी पूरा खाली तो हुआ नहीं, तो एक काम मत करना, एक काम मत करना, इसका मतलब एक काम आपको नहीं करना है। तो D7 से लेके D10 तक वाले केस में आप क्या करना, आपका अंदर में डी तो खाली हो नहीं पाएगा, तो पेयरिंग मत करना। बहुत लोग क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं, नहीं पेयरिंग आपको नहीं करना है।
देखो लिगेंड तभी काम करेगा जब उसका नीड पूरा होगा। उसको दिख रहा है कि हम पेयरिंग करने के बाद भी 2D हम खाली नहीं कर पाएंगे, तो पेयरिंग करेगा ही नहीं, तो बाहर चला जाएगा, तो लिगेंड बाहर चला जाएगा। उस केस में D7 केस में पेयरिंग आपको नहीं करना है। तो D7, D8, D9, D10, यानी D7 से D10 केस में नो पेयरिंग ऑकर, नो पेयरिंग ऑकर। और इस केस में जो आपका जो लिगेंड है वो बाहर चला जाएगा, यानी आउटर डी को ऑक्यूपाई करेगा, तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा सारे का। ठीक है, तो वही आपको समझाया गया इसमें। ठीक है, तो ध्यान देना, वही आपको टेबल के फॉर्म में समझाया गया और यहाँ पे थ्योरी में समझाया गया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो D1 D0 से D3 तक में कोई पेयरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, और हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, क्योंकि दो D खाली होता है। D4 से D6 में पेयरिंग करेगा। ठीक है, पेयरिंग कब तक करेगा, जब तक आपको दो वैकेंट डी ना मिल जाए। ठीक है, उसके बाद फर्दर पेयरिंग नहीं करेगा। दो वैकेंट डी हो जाएगा, वो वहीं तक पेयरिंग करेगा, उसके बाद पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, और हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। और D7 से D10 में पेयरिंग हो नहीं पाएगा, और आपका लिगेंड आउटर डी को ऑक्यूपाई करेगा, आउटर डी को ऑक्यूपाई करेगा, तो इसमें हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। इसी चीज को टेबल के फॉर्म में बता दिया हूँ। तो 6 लिगेंड वाले केस में यही चीज टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे। आपके नोट्स में एक टेबल बना हुआ है, तो 6 लिगेंड केस में टेबल बना हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, और वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा। ठीक है, आपको पता कि 6 लिगेंड में शेप क्या होता है, शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, तो शेप पे तो कुछ सोचना नहीं है। अब ध्यान रहो, अगर आयन टाइप होगा D0, तो D0 केस में अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा, दोनों में क्या होगा, अंदर का 2D खाली होगा, तो हाइब्रिडेशन दोनों में क्या होगा, D2sp3। ब्रैकेट में लिखा हुआ अनपेल्ट्रॉन, तो अनपेल्ट्रॉन दोनों में क्या होगा, 0 0 होगा। और अगर अनपेल्ट्रॉन 0 होगा तो क्या होगा, सिस्टम होगा डायमैटिक, सिस्टम का क्या होगा, डायमैटिक। D1 केस में क्या होगा, दोनों केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, दोनों में क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, अनपेल्ट्रॉन 1 होगा, और सिस्टम होगा पैरामेटिक। D2 D3 दोनों में भी सेम होगा, हाइब्रिडेशन दोनों में सेम होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड दोनों में क्या होगा, D2sp3 होगा, और अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली क्या होगा, 2 and 3 होगा। ठीक है, और सिस्टम क्या होगा, पैरामेटिक होगा। मेन जो चीज चेंज होता है D4 से आता है। D4 केस में ध्यान देना, D4 केस में अगर देखोगे तो वीक लिगेंड में अब पेयरिंग पॉसिबल है नहीं, तो वीक लिगेंड का जो भी लिगेंड होगा वो बाहर जाएगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, अनपेल्ट्रॉन होगा 4, सिस्टम होगा पैरामेटिक। ठीक है, D4 के बाद जो जहाँ भी नीचे तक है वहाँ पे देखोगे तो वीक लिगेंड में हमेशा हाइब्रिडेशन होगा बाहर में, यानी आउटर डी ऑक्यूपाई करेगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 सारे केस में, और अनपेल्ट्रॉन आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैटिक कैरेक्टर वो बताया हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो D4 से D6 में पेयरिंग ऑकर करता है। ठीक है, तो D4 केस में पेयरिंग करके 2D को खाली करेगा, तो उस केस में हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, अनपेल्ट्रॉन होगा 2, सिस्टम पैरामेटिक। D5 में क्या होगा, अनपेड 1 होगा, पैरामेटिक, और हाइब्रिडेशन होगा D2sp3। D6 में भी क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, अनपेड होगा 0, सिस्टम डायमेटिक होगा इस केस में। ठीक है, D7 से D10 तक में अब पेयरिंग पॉसिबल है नहीं, उस केस में लिगेंड बाहर जाएगा, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, और अनपेल्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, और सिस्टम का पैरामेटिक बिहेवियर आप बता सकते हो। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो आप लोग को 6 लिगेंड का केस का सारा चीज क्लियर हो चुका है। ध्यान देना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है, कभी कभी आपको आपके कंपाउंड का मैटिक मोमेंट आपको लिख के दे देगा। ठीक है,
तो मैटिक मोमेंट का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि लिख के दिया 1.93 या 2.82, तो आपसे पूछता है कि इसमें अनपेल्ड ड्रोन कितना पता करो। ध्यान देना, मैटिक मोमेंट का जो वैल्यू है ना, उसमें उसका जो इंटीजर पार्ट है, जैसे 1.93 का 1, 2.82 का 2 और 3.92 का 3, तो जो इंटीजर पार्ट है उतना ही होता है उसमें अनपेल्ड ड्रोन। यानी सिंपल सा बात है, मैटिक मोमेंट का जो वैल्यू दिया रहेगा उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपको बता देगा कि सिस्टम में कितना अनपेल्ड ड्रोन है। यानी आपको अगर वैल्यू दिया रहेगा 1.93, उसमें अनपेल्ड ड्रोन होगा 1, 2.82 में अनपेल्ड ड्रोन कितना होगा 2 होगा, एंड 3.92 में अनपेल्ड ड्रोन कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब था ना, जैसे बात करें हम लोग, मैटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो मैटिक मोमेंट लिखा हुआ √15, कभी के रूट में दिया रहेगा, तो इसका बोल अगर पूछेगा कि इसमें अनपेल्ड ड्रोन कैसे पता करेंगे, ध्यान देना, आप सिंपली क्या करना, जब भी रूट में अगर आंसर दिया हुआ है तो रूट में आप इसमें अंदर में एक ऐड करना, क्या करना, इसमें अंदर में एक ऐड कर देना। √15 + 1 क्या होगा, √16 होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, तो जो वैल्यू आएगा उससे एक माइनस कर देना, उससे एक माइनस कर देना, यानी इसका आंसर 3 होगा। जैसे बोलेंगे √24 आपके पास दिया हुआ है मैटिक मोमेंट, इसमें अंदर में क्या करना है, इसमें एक ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा √25 हो जाएगा। इस √25 का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, इस 5 में से एक माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अनपेल्ड ड्रोन कितना होगा 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर डेसिमल में हो तो ऐसे काम करेंगे, रूट में दिया रहेगा तो आप उसको अगर अनपेल्ड ड्रोन निकालना हो तो इससे से आप अप्रोच करना। ठीक है, इससे से आप अनपेल्ड ड्रोन बता सकते हो, सिस्टम का अनपेल्ड ड्रोन कितना होगा आप इससे से बता सकते हो। ठीक है, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको बोलते हैं, वीक लिगेंड किसको बोलते हैं, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो बोला गया है कि COCN कार्बन मोनोऑक्साइड NCl- हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ठीक है, अमोनिया कब स्ट्रॉन्ग होता है, अमोनिया को हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे जब आपका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट या फिर कॉपर हो, उस केस में इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। PPH3 भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, बाकी जो बचा लेगेंड, बाकी जो भी बचा लेगेंड अभी तक जो पढ़े हो उसको सबको वीक मान लेना, उसको आप वीक मान लेना। तो आप स्ट्रॉन्ग का लिस्ट याद रखना, वीक अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का लिस्ट क्या है, COCN-, अमोनिया कब, जब आपका सेंटर मेटल क्या हो, कोबाल्ट या फिर कॉपर हो, NPPH3। ठीक है, ये आप ध्यान देना। इसके अलावा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि NO जो होता है, NO लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है, NO लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। और ध्यान देना, जो NO होता है, NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है जब सेंटर मेटल क्या हो, आयरन या क्रोमियम हो, उस केस में NO+1 स्टेट में होगा। बाकी केसेस में NO क्या होता है, 0 स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि NO का जो स्टेट है वो +1 होता है कब, जब का सेंटर मेटल क्या होता है, आयरन क्रोमियम। और NO का स्टेट न्यूट्रल कब होता है, जो बाकी केसेस में हम मानते हैं कि NO का स्टेट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, NO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NO को आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज्यूम करोगे। ठीक है, और अगर सेंटर मेटल कॉपर या क्रोमियम, सॉरी आयरन या फिर क्रोमियम होगा, उस केस में NO को +1 मानना है, बाकी केस में NO को 0 मानना है, बाकी केस में NO को 0 मानना है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान देना है। अब फटाफट क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 लिगेंड केस कवर हम लोग कर चुके हैं, तो 6 लिगेंड केसेस पे कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्या बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे हो लोग। ठीक है, और लोग फटाफट यहाँ पे क्या है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स दिख रहा आपको होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लेक्स मैं दिखा रहा हूँ, फटाफट चारों का आंसर बताओगे आप लोग। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है
ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। सारे में पता क्या करना है आपको, सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका शेप, उसका हाइब्रेशन, उसमें अनपेल्टन कितना है, ठीक है, और उसका मैटिक कटर क्या होगा, उसका मैटिक मोमेंट। मैटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो अनपेल्टन निकाल लोगे तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, √/N+2, ठीक है, ये अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो फटाफट इन चारों कॉम्प्लेक्स के लिए आंसर बताओगे मुझे, ठीक है। ऑल दो आंसर लिखा हुआ है, आप ट्राई करो कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। आपको ट्राई करो बताना है कि आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। जल्दी से फास्ट, हो जाए तो मुझे बता देना कि हो चुका है, ठीक है। सिंपल सा बात है ना कि आप आयन का ऑक्सीडेशन से निकाल लें और लिगेंड स्ट्रांग है कि वीक पहचान ले। तो लिगेंड स्ट्रांग है कि वीक अगर पहचान लोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप ट्राई करो। बच्चों लोग ध्यान देना, इसमें अप्रोच कैसे करना है। जैसे मान लें कि K4 Fe है, जिसमें आप सिंपली क्या पता करोगे, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो कि +2 दिया हुआ है, यानी आयरन +2 स्टेट में है अपने। इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा D6, आर्गन 3D6। और D6 में ध्यान देना, चूंकि CN लिगेंड कैसा है, CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, D6 में पेयरिंग करने का पॉसिबिलिटी है तो पेयरिंग कर देगा, ठीक है। तो 6 लिगेंड है तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल होगा, कंफर्म है। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, चूंकि अंदर पेयरिंग हो चुका है तो अंदर 2D खाली हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। और अनपेल्ट्रॉन कितना, 0 होगा, सिस्टम होगा डायमैटिक, और आपका मैटिक मोमेंट 0 होगा। CO इसमें भी देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में कोबाल्ट का शेल +3 होगा, कोबाल्ट +3 का जो कॉन्फिगरेशन होगा उसका भी क्या होता है, D6 होता है। अब चूंकि अमोनिया जो लिगेंड है वो कोबाल्ट में, अगर कोबाल्ट मेटल में स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है तो D6 में क्या होगा, अमोनिया पेयरिंग कर देगा, सिस्टम हो जाएगा में हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 0 डायमैटिक, और मैटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। वाला जो क्वेश्चन है TiH2O6Cl3, इसमें क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, चलो +3 आ रहा है। +3 वाले केस में टाइटेनियम का +3 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन 3D1 होगा। चूंकि लिगेंड वाटर क्या है, वीक लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे क्या 2D खाली है, तो 2D खाली है तो क्या होगा, वीक आराम से अंदर आ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन होगा D2sp3, अनपेड होगा 1, पैरामेटिक होगा, और मैटिक मोमेंट क्या होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम बात करेंगे अगले कॉम्प्लेक्स में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है CrNH3 6Cl2, इसमें क्रोमियम +2 स्टेट में है। अमोनिया क्रोमियम में वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब कॉपर या कोबाल्ट हो, बाकी केस में क्या होगा, वीक होगा। तो इसमें क्रोमियम का +2 स्टेट है तो इसका कॉन्फिगरेशन होगा 3D4। 3D4 मतलब अंदर में 2D खाली नहीं है तो क्या होगा, लिगेंड बाहर जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 4, सिस्टम हो जाएगा पैरामेटिक, और आपका मैटिक मोमेंट होगा √24, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ट्राई कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ट्राई कर रहा हूँ। इसमें देखोगे आपका कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट का इसमें स्टेट +2 स्टेट है, +2 स्टेट कोबाल्ट का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन 3D7 होगा। अब जो CN लिगेंड है, CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन 3D स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट क्या है आपका D7 केस है, तो D7 केस में पेयरिंग तो हो नहीं पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं, तो क्या हो, लिगेंड बाहर जाएगा, और लिगेंड बाहर जाके क्या होगा, यानी लिगेंड आउटर डी को ऑक्यूपाई करेगा। आउटर डी को ऑक्यूपाई करेगा मतलब क्या होगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अब D7 में क्या होगा, आपका अनपेल्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। सिस्टम क्या होगा, पैरामेटिक हो जाएगा, और आपका जो मैटिक मोमेंट होगा √15 होगा, √15 होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, इस तरह से आपको क्वेश्चन को ट्राई करके रखो, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ होमवर्क है, यानी आपको होमवर्क रहेगा कि यहाँ पे जितना भी इस पेज में क्वेश्चंस को देखो अच्छे से थॉलो कर लेना आपको, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस में आपको
आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको क्वेश्चन को देखते आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको आप लोग ध्यान देना। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होगा बच्चों लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग 4 लिगेंड केस और कुछ स्पेशल केसेस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है।